लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड करने का फैसला किया गया है। मैट्रिक के बाद साइंस ग्रुप का 9वीं क्लास का पहला पर्चा भी इम्तिहानी वक्त शुरू होने से पहले ही आउट हो गया। NCOC ने कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए ईद के सिलसिले में जारी SOPs पर खुसूसी अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में आज बूंदाबांदी का इम्कान है। आरिफवाला में कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र दीगर इदारों की तरह महकमा एजुकेशन में भी वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जैम ज्वेलरी और मिनरल टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर सनत मखदूम, खुसरो बख्तियार, मामूल खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल टास्क फोर्स के अरकान में शामिल थे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रखते हुए मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मियामी के छोटे से साहिली कस्बे सिर्फ साइड में अमीरी और गरीबी की तकसीम वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है। एक जानिब पूरे साइज इमारतें जो वहां आने वाले मालदार गैर मुल्की सयाहों के लिए तामीर की गई, तो दूसरी तरफ वो इमारतें जो अशरों पहले मस्तवी तबके के अफराद के लिए बनाई गई थी। वफाकी हुकूमत का कहना है कि इसने टैक्सों में कमी करके मुस्तवी तबके के लिए गाड़ी का हुसूल आसान बना दिया है। दुनिया भर में अमराज़ क़ल्ब अमवात की चंद बड़ी वजूहात है, जिसमें से खून के शरियानों में मसाइल, नाक़िस ग़िज़ा, जिस्मानी सरगर्मियों से दूरी और तंबाकू नोशी को अमराज़ क़ल्ब की आम वजूहात समझा जाता है। अदाकारा और मेज़बान मिशी खान ने डिज़ाइनर फहाद और अली ज़ीशान के कपड़ों को तनकीद का निशाना बनाते हुए इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट वायरल कर दी। बरतानवी कंपनी ने दुनिया की तेज तरीन इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल मार्केट में मुतारिफ करवाने का दावा कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से कबल पाकिस्तानी टीम को धक्का, बाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सुहेल वनडे सीरीज से ही बाहर हो गए। भारत में पुलिस एहलकार के घर चोरी की अनोखी वारदात हुई। चोर सामान चुरा कर माफीनामा छोड़कर फरार हो गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान में 70 सालों के दौरान 40 से 50 हज़ार गैर मुल्कियाँ जिनका अता पता ही नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि अब पाकिस्तान में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड करने का फैसला किया गया है। शेख रशीद का कहना था कि तमाम वीज़े ऑनलाइन कर दिए गए हैं, जबकि तूरे खम बॉर्डर पर फंसे पाकिस्तानियों की आमद के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के लिए सरहद को खोल रहे हैं। कलअदम तहरीक लब्बैक से मुतालिक पूछे गए सवाल पर वज़ीर दाखिला का कहना था कि TLP का फैसला काबीना में होगा। काबीना कलअदम करार देती है तो TLP कलअदम हो जाएगी, वरना नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुतालिक बात करते हुए शेख रशीद का कहना था कि बिलावल दिल का जानी है, बिल्लो रानी के खिलाफ कोई बात नहीं करूँगा। आज़ाद कश्मीर के कानून साज असम्बली के इंतखाबात के हवाले से शेख रशीद का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में बिल्ला जीतेगा। इमरान खान कश्मीर जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। मैट्रिक के बाद साइंस ग्रुप का 9वीं क्लास का पहला पर्चा भी इम्तिहानी वक्त शुरू होने से पहले ही आउट हो गया। कराची में होने वाला साइंस ग्रुप 9वीं क्लास का रियाजी का पर्चा इम्तिहानी वक्त शुरू होने से 15 मिनट पहले ही आउट हो गया। 9वीं क्लास का रियाजी का पर्चा 9:30 बजे शुरू होना था, तहम 9:15 बजे रियाजी का पर्चा सोशल मीडिया पर आउट हो चुका था।
ख्याल है इससे कबल 10वीं क्लास के पर्चे भी सोशल मीडिया पर आउट हो गए थे, जबकि मैट्रिक का पहला पर्चा कई इम्तिहानी मराकज़ में बहुत ताख़ीर से पहुंचा, जिसके बायस बच्चों और इनके वालिदैन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा था। NCOC ने कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए ईद के सिलसिले में जारी SOPs पर खुसूसी अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर के ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरी ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में NCOC की जानिब से कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए मुख्तलिफ सेक्टर्स में SOPs के खिलाफ वर्जियों का नोटिस लिया और तमाम सूबों को SOPs पर अमल दरामद समेत वैक्सीनेशन तेज करने की हिदायत कर दी गई। NCOC ने ईद के सिलसिले में जारी SOPs पर खुसूसी अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। NCOC ने अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए चमन और टूरिकम बॉर्डर पर खुसूसी इंतजाम की हिदायत करते हुए कहा कि कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर 10 दिन के लिए लाजमी करंटीना में रखा जाएगा और इंतहाई इमरजेंसी मेडिकल केसेस अफगानिस्तान तलबा के लिए जारी हिदायत नाफिज़ुल अमल रहेगी। ख्याल रहे अफगानिस्तान में कोरोना सूरत हाल पर मगरबी सरहद को 17 जून 2021 से बंद किया गया था, ताहम पाकिस्तानी अफगानियों के अलावा इंतहाई इमरजेंसी केसेस के मरीजों तलबा की खुसूसी रियायत है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में आज बूंदाबांदी का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक महकमा मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि शहर में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो जाएगा। कराची में मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। ख्याल है महकमा मौसमियात ने रवा माह के दूसरे हफ्ते से मानसून की पेशगोई कर रखी है। कराची के शहरी भी मूसलाधार बारिश के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब मानसून बारिशों के दौरान मुमकिना हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए अर्बन रेस्क्यू टीम ने कश्तियों के जरिए मशक़ें की। अर्बन फ्लडिंग रेस्क्यू टीम कश्तियों समेत मरोड़ा पहुंची और पानी में फंसे लोगों को निकालने का अमली मुजाहिरा किया। DIG मकसूद अहमद की सरबराही में ये यूनिट तश्कील दिया गया था। आरिफवाला में कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र दीगर इदारों की तरह महकमा एजुकेशन में भी वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। जिला के 4 सेंटर पर अब तक 6000 असातिज़ा वैक्सीन लगवा चुके हैं। बाकी असातिज़ा में वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। कि दीगर शहरों की तरह आरिफवाला में भी कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर के पेश नज़र शहरियों और दीगर इदारों में हुकूमत की हदायत पर वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। दीगर इदारों के साथ साथ महकमा एजुकेशन में भी CEO एजुकेशन पाकपतन राना कौसर खां की निगरानी में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों के असातिज़ा में वैक्सीन लगाने का अमल जारी। ज़िला भर के 4 सेंटर्स पर 7000 स्कूल्स में अब तक 6000 असातिज़ा में वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कि हुकूमत के जो इक़दाम जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए हमारे स्कूल एजुकेशन में भी जारी हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में हमारे 2 सेंटर पाकपतन तहसील में और 2 आरिफवाला में मौजूद हैं। हमारे तकरीबन जो है 6000 टीचर जो हैं इनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। बाकी निजी स्कूल हमारे प्राइवेट स्कूल जो हैं उनका अमल जो है जारी सारी है। वैक्सीन लगाने का मकसद कोरोना की खतरनाक लहर से बचना है ताकि असातिज़ा कराम खुद भी महफूज रहें और तलबा और तलबात को भी महफूज रख सकें। CEO एजुकेशन का कहना था कि जल्द ही जिला भर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 100% वैक्सीन लगाने का अमल पूरा कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत जैम्स ज्वेलरी और मिलर टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर सनत मखदूम खुसरो बख्तियार, मामून खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल, टास्क फोर्स के अरकान और मुतालिका आला अफसरान ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जेम्स ज्वेलरी और मिनरल्स टास्क फोर्स का इजलास में वफाकी वज़ीर सनत मखदूम खुसरो बख्तियार, मुआवन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल, चेयरमैन जेम्स एंड ज्वेलरी टास्क फोर्स इंजीनियर गुल असगर खान और इसके साथ साथ आतिफ खान टास्क फोर्स के अरकान और मुतलका आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को टास्क फोर्स की जेम्स ज्वेलरी और मिनरल्स शोबे की तश्कील 9 और मौजूदा मिनरल सिटी पर सिफारिशात पेश की गई। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान में कीमती पत्थरों की बरामदात के हवाले से $5 अरब सालाना की सलाहियत मौजूद है, जिसके साथ मुल्की मुआशरत पर मुस्बत असरात और लाखों नौकरियां पैदा होंगी। पाकिस्तान में इस वक्त 99% किस्म के कीमती पत्थरों के ज़खायर मौजूद हैं और इस शोबे में पैदावार के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में 8वां बड़ा मुल्क है। मज़ीद ये कि महतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 200 टन सोने की खपत है। इस शोबे से मुतालिक मौसर कानून साजी और बेहतर इंतज़ाम इससे एक बड़ी बरामदी सनत में तब्दील किया जाएगा। इजलास को बताया गया कि जेम्स एंड ज्वेलरी को सनत का दर्जा दिया जा चुका है और टास्क फोर्स के लाए अमल के मुताबिक इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा।
جبکہ جس کے لیے پاکستانی سفارت خانوں سے بھی مدد لی جائے گی۔ اس کے علاوہ جیمز اینڈ جیولری سٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جو وسائل کو ایک جگہ اکٹھا کرنے، شعبے کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ون ونڈو آپریشن فراہم کرنے اور سرمایہ کاروں کو مراعات فراہم کرنے کی یقینی بنائے گا۔ ابتدائی طور پر موجودہ وسائل کو بروئے کار لا کر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل اپنایا جائے گا۔ کیمرہ مین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، اسلام آباد۔ نظر ڈالتے ہیں عالمی منظرنامے پر۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فوج نے آج مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا۔ 2 نوجوانوں کو ضلع پلوامہ میں، 2 کو کلعدم میں شہید کیا گیا۔ KMS کے مطابق کشمیری نوجوانوں کو گھر گھر تلاشی اور محاصرے کی آڑ میں شہید کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پولیس نے سری نگر سے حریت رہنما مشتاق السلام کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ مشتاق السلام کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ یاد رہے گزشتہ روز بھی بھارتی فورسز نے 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا تھا۔ ایک نظر کمیونٹی نیوز پر۔ میامی کے چھوٹے سے ساحلی قصبے سرف سائٹ میں امیری اور غریبیوں کی تقسیم واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ ایک جانب پر آسائشی عمارتیں ہیں جو وہاں آنے والے مالدار غیر ملکی سیاحوں کے لیے تعمیر کی گئی ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ عمارتیں ہیں جو اشروں پہلے مستوی طبقے کے افراد کے لیے بنائی گئی تھی۔ حالیہ برسوں میں اتنے چھوٹے ساحلی قصبے نے بہت نئی رہائشی عمارتوں کو تعمیر ہوتے دیکھا ہے، جن میں 3000 مربع فٹ پر محیط جدید اور آرام دہ رہائشی یونٹ موجود ہیں۔ ان کی کھڑکیاں سمندر کی طرف کھلتی ہیں۔ ان کی قیمتیں $1 کروڑ تک جاتی ہیں۔ دوسری جانب 800 مربع فٹ کے چھوٹے اپارٹمنٹ میں جو کئی عشرے قبل تعمیر ہوئے تھے، یہ پرانے واضح کی رہائشی یونٹ میں جن کی قیمت $4 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ جنوبی فلوریڈا میں عمارتوں کی خرید و فروخت کے کاروبار سے منسلک اینا بوزک کہتی ہیں کہ 24 جون کو جو 12 منزلہ چیمپئن ٹاور منہدم ہوا تھا، اسے 40 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ مستمت آمدنی والوں کے لیے بنائی جانے والی عمارت تھی۔ یہ عمارت اس چھوٹے سے قصبے میں عمارت اور غربت کی تقسیم کو اجاگر کرتی تھی۔ اس سانے کے بعد اب اکثر خریدار پرانی عمارتوں میں اپارٹمنٹ خریدنے سے گریز کریں گے، اس لیے نہیں کہ وہ گر سکتی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس کی مرمت پر کثیر اخراجات اٹھائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ چیمپئن ٹاور کو مرمت کی ضرورت تھی اور وہ مرمت ہونے سے پہلے ہی گر گیا۔ اس کثیر منزلہ عمارت میں سائز کے لحاظ سے رہائشی یونٹ کی قیمت $3 لاکھ سے $8 لاکھ تک تھی، لیکن اب اس سانے کے بعد پرانی رہائشی عمارتوں کے یونٹ کی قدر و قیمت مزید گر گئی ہے، جبکہ جدید اور پر آسائش عمارتوں کے یونٹس کی قیمت اب زیادہ تیز آسمان کی جانب جانے لگی ہے۔ نظر ڈالتے ہیں تجارتی دنیا کی جھلک پر۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے ٹیکسوں میں کمی کر کے مستبد طبقے کے لیے گاڑی کا حصول آسان بنا دیا ہے، جس کے تحت خریدار انتہائی کم رقم ادا کر کے اپنی نئی کار کے مالک بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈاؤن پیمنٹ کو 20% تک کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ کم سے کم رقم ہے جو قسطوں پر کار خریدنے کے لیے کسی بھی خریدار کو ادا کرنا لازم ہوگی۔ اس حوالے سے گزشتہ روز وفاقی وزیر صنعت و پیداوار اور خسرو بختیار نے میڈیا کو بتایا کہ گاڑیوں، خاص کر چھوٹی گاڑیوں پر حکومتی ٹیکسوں میں کمی سے ان کی قیمتیں نیچے آئی ہیں اور نئی قیمتوں کا اطلاق بھی 1-2 دن میں ہو جائے گا، جس سے یہ گاڑیاں مستبد طبقے کی قوت خریدنے آ جائیں گی۔ ٹیکس کی مد میں رعایت سے جو تمکینیں سامنے آئے ہیں، ان کے مطابق 850 cc گاڑی کی قیمت میں $1.25 لاکھ تک کمی ہوگی۔ اس طرح اس سے اوپر 1000 cc گاڑی کی قیمت میں $1.5 لاکھ کے لگ بھگ کمی واقع ہوگی۔ اس کے علاوہ حکومت کی مثبت پالیسیوں کے نتائج آنے لگے، چھوٹی گاڑیوں کی قیمت کم، فیٹل ایکسائڈ ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس میں کمی اور آٹو فائنینسنگ میں ریکارڈڈ اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب ان تمام باتوں کے باوجود موٹر ڈیلرز نے گاڑیوں کی قیمت میں کمی نہیں کی، جس پر چیئرمین آل پاکستان موٹر ڈیلر ایسوسی ایشن HM شہزاد نے کہا کہ لالچی اور مکار لوگوں نے گاڑیوں کے ریٹس کم نہیں کیے۔ HM شہزاد نے مزید کہا کہ اس امکان کے مسترد کرتا ہوں کہ گاڑیوں پر ٹیکس میں کمی سے قیمتیں اتنی زیادہ نیچے گر جائیں گی کہ وہ موٹر سائیکل پر سواری کرنے والوں کو گاڑی کا مالک بنا دیں گے۔ شامل کرتے ہیں صحت سے متعلق کچھ اہم خبریں۔ دنیا بھر میں امراض قلب اموات کی چند بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ خون کی شریانوں میں مسائل، ناقص غذا، جسمانی سرگرمیوں سے دوری اور تمباکو نوشی کو امراض قلب کی عام وجوہات سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہائی بلڈ پریشر، انفیکشن وغیرہ بھی یہ خطرہ بڑھاتے ہیں۔ تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ صحت مند طرز زندگی اور غذا کے استعمال سے آپ امراض قلب کو خود سے دور رکھ سکتے ہیں۔ اپنی صحت کو بہتری اور دل کو جان لیوا امراض سے بچانے کے لیے چاہیے کہ آپ وہ غذا کھائیں جو کہ آپ کے دل کو صحت مند رکھے۔
चीन में होने वाली तिब्बी तहकीक में ये बात सामने आई है कि अपने दिल की हमेशा सेहतमंद और जानलेवा अमराज से महफूज रखना चाहिए। तो ऐसा आपके अपने हाथ में है, क्योंकि आपका ग़िज़ाई इंतखाब दिल की सेहत पर असर मुरतब होता है। हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की इस तहकीक में बताया गया कि मगरबी तर्ज की ग़िज़ाएं में मशहूर रिफाइंड अजनास, सफ़ेद डबल रोटी, मैदे से बनी अशिया और बेकरी का सामान वगैरह, पनीर और प्रोसेस गोश्त इमराज़ कल्ब का खतरा बढ़ाने का बायस बन सकते हैं। तहकीक में बताया गया है कि सफ़ेद आलू या दीगर निशास्तदार अशिया का खाने के बाद इस्तेमाल भी अमराज़ कल्ब का शिकार बनने में किरदार अदा करता है। इसके मुकाबले में दोपहर के खाने में फल और रात के खाने में सब्जियां और दूध से बनी मसनूआत का इस्तेमाल अमराज़ कल्ब से बचाने में किरदार अदा करता है। मुहक्किकीन ने बताया कि लोगों में इस हवाले से तशवीश बढ़ रही है, इनकी ग़िज़ा में क्या होना चाहिए और इनको कब क्या खाना चाहिए। इनका कहना है कि हमारे नताइज से मुतादिद अक़साम की खुराक की मिक़दार और खाने के वक्त के बारे में बताया गया, जो अच्छी सेहत के लिए इंतहाई अहम है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकारा मेज़बान मिशी खान ने डिज़ाइनर फहद हुसैन और अली ज़ीशान के कपड़ों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आप लोग दुल्हनों से तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन खुद एक अवार्ड फंक्शन में क्या पहनकर चले गए। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर जारी अपने पैगाम में कहा कि फहद हुसैन, आपको क्या हो गया है? जब मेरी आपसे कराची में मुलाकात हुई थी तब आप बिल्कुल नॉर्मल हुआ करते थे, अब आप एक डोनाल्ड डक की चोंच वाला मास्क पहनकर अवार्ड शो में चले गए। उन्होंने कहा कि आप लोग क्या खाते हैं जो इस किस्म के लिबास सिर्फ तन कर लेते हैं, हमें भी बताएं ताकि हम भी वही खाकर आपको देख सकें। हैरत होती है कि इतने बड़े डिज़ाइनर होकर ये कपड़े पहनते हैं। दूसरी जानिब मिशी खान ने तमाम अदाकारों को मुखातिब करते हुए कहा कि ये कौन है जो इस तरह के कपड़े डिज़ाइन करके इनकी साख को ख़राब करने की कोशिश करता है। आप लोगों को बतौर स्टार मना कर देना चाहिए कि हम इस किस्म के कपड़े नहीं पहनेंगे। अदाकार ने कहा कि ये कह देना चाहिए कि हमें आवाम के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये गलत है क्योंकि लोग ही हमें स्टार बनाते हैं। इनका मजीद कहना था कि वल्गर और खूबसूरत लगने में फ़र्क है, ज़रूरी नहीं कि आपको कंधे या बाजू टांगे दिखाने की ज़रूरत पड़े। क्या आपके घर वाले इस किस्म का लिबास पहनकर अपने किसी अजीज की शादी में जाते हैं? ख्याल रहे कुछ रोज़ कबल लाहौर में हम स्टाइल अवार्ड की तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री समेत मुल्क के कई नामी गिरामी शोबिज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस ज़मन में गुज़िश्ता कई दिनों से सेलिब्रिटीज़ के ड्रेसिंग सेंस पर न सिर्फ मद्दा बल्कि साथ ही अदाकार भी सवाल उठा रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। बरतानवी कंपनी ने दुनिया की तेज़ तरीन इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल मार्केट में मुतारफ करवाने का दावा कर दिया। गैर मुल्की खबरसां अदालत की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया की गाड़ियां बनाने वाली एक कंपनी दुनिया की तेज़ तरीन मोटरसाइकिल बनाने की दावेदार है, जो 250 मील फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर सकती है। बरतानवी कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का नाम WM250 रखा है, जो इसकी रफ्तार के एन मुताबिक है। कंपनी ने इस बाइक के अगले टायर को 2 20 किलो वाट की इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा है, जबकि पिछले व्हील को 30 किलो वाट की मोटर के साथ जोड़ा गया है। गैर मुल्की खबरसां रिपोर्ट के मुताबिक इस मोटरसाइकिल में लगाया गया वीयर सिस्टम इसे एरोडायनामिकली दुनिया की सबसे पायदार और तेज रफ्तार बाइक बनाता है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से कबल पाकिस्तानी टीम को धचका, बाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सुहेल वनडे सीरीज से बाहर हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलामी के मुताबिक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सुहेल इंजरी के बायस इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। बुध को किए जाने वाले MRI स्कैन में इंकशाफ हुआ है कि वो गुज़िश्ता हफ्ते डर्बी में एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान इस इंजरी का शिकार हो गए थे। PCB के मेडिकल पैनल ने हारिस सुहेल को 4 हफ्ते का रिहैब प्रोग्राम तजवीज़ किया है, जिसे मुकम्मल करने पर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की इंजरी का दोबारा जायजा लिया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड में मुंतखब होने वाले हारिस सुहेल अब वतन वापस पहुंचकर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में अपनी रिहाब प्रोग्राम का आगाज करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर होने पर हारिस सुहेल का कहना था कि वो इंग्लैंड के खिलाफ एक रोज़ा सीरीज में मुतासरकुन कारकर्दगी का मुजाहरा करके कौमी क्रिकेट टीम में अपनी जगह मुस्तकिल बनाने के मुंतज़िर हैं। ताहम इंजरी के बाद इन्हें अपना दौरा मुख्तसर होने पर अफसोस है। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज का कहना था कि अब वतन वापस पहुंचकर अपने रिहैब प्रोग्राम का आगाज करेंगे ताकि डोमेस्टिक सीजन 21-22 के लिए खुद को तैयार कर सकें। वाज़ेह है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज आज होने जा रहा है। दोनों टीमें सूफिया ग्राउंड कार्डिफ में आमने सामने होंगी। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। भारत में पुलिस एहलकार के घर चोरी की अनोखी वारदात हुई। चोर सारा सामान चुराकर माफीनामा छोड़कर फरार हो गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत मध्य प्रदेश की जिला भंड में
पुलिस एहलकार के घर से कीमती सामान चोरी करने वाला चोर माफी छोड़कर फरार हो गया। चोर ने माफीनामे में लिखा कि माजरत दोस्त मजबूरी थी, मैं बेबस था, एक दोस्त की जान बचाने के लिए चोरी कर रहा हूँ, चोरी शुदा रकम वापस लौटा दूंगा। चोर ने माफीनामे में लिखा, माजरत दोस्त मजबूरी थी, मैं बेबस था, एक दोस्त की जान बचाने के लिए चोरी कर रहा हूँ, चोरी शुदा रकम वापस कर दूंगा। चोर ने लिखा, अगर मैं ये काम ना करता तो मेरा दोस्त अपनी जान से हाथ धो बैठता, फिक्र ना करो, जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं इसे वापस कर दूंगा। पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ में तैनात पुलिस एहलकार के घर से कीमती सामान चोरी किया गया। एहलकार भन में रिहाइश पजीर है। पुलिस का कहना है कि एहलकार की अहलिया और बच्चे किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। जब वो वापस आए तो देखा कि ताले टूटे हुए हैं, चीजें बिखरी पड़ी थी और जेवरात गायब थे। माजरत के नोट की बुनियाद पर पुलिस को शबा है कि कोई करीबी शख्स ही चोरी में मुलव्विस था। पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तफ्तीश जारी है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।